रात के अंधेरे में लाइन में अपने साथियों को जब तुम गोली मार दिए, उससे क्या मिला तुमको? कंपनी कमांडर साहब तुम्हारे कैंप में रहते हैं, रोज रोलकाल ब्रीफिंग में साथ में ड्यूटी जाते हैं, उनको कभी कभी रिपोर्ट क्यों नहीं किए अगर कोई परेशानी थी तो? मैं साहब को बताया था इनको, और धन जी से बात हुआ, पता नहीं धन जी टिंकू सिंह से बात कर रहा था वो मोबाइल से। अब तुमको बोल रहा था, सुनिए साहब, सुनिए मेरी बात तो पहले सुनिए साहब आप। वो क्या बोल रहा है, बोला धन जी बोला हंसुआ कितना भी भोतर हो जाए अपने तरफ खींचता ही। तो वो बोला टिकना, बोला हंसुआ एकदम हाथ से निकल गया, डिस्टर्ब हो रखा है, क्या बोल रहा था। कितना छुट्टी काटा है? 27 दिन 15 दिन से। अभी छुट्टी आप क्या जाने वाले थे? हाँ, कब जाने वाले थे? 13 को मेरा हाथ भी खराब था तो इसको बैठवाना भी था। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक जवान द्वारा अपने साथी जवानों के ऊपर गोलीबारी कर हत्या करने की घटना सामने आई है, जिसमें 4 जवानों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और कई जवान घायल भी हो गए। इस घटना के बाद उस जवान ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि मनोवैज्ञानिक अशांति और कुछ तनाव के कारण उसने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया था और गुस्से में अपने साथियों पर गोलियां चला दी। हालांकि दोस्तों, यह कोई पहली घटना नहीं है जहां किसी जवान ने अपने ही जवान पर गोलीबारी की हो। इससे पहले भी इस प्रकार की घटना होती रही है, जैसे कि 2019 में आईटीबीपी के एक जवान ने अपने 6 साथियों को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। साथ ही छत्तीसगढ़ की इस घटना के बाद एक बार फिर भारतीय अर्धसैनिक बलों में घटिया प्रमोशन प्रणाली, समय पर छुट्टी न मिलना जैसे कई मुद्दे चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हालिया रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि युद्ध से ज्यादा जवानों की जान आत्महत्या और आपसी लड़ाई में गई है। साथ ही पिछले 2 दशकों जवानों में तनाव के कुछ मुख्य कारण सामने आए हैं, जिसमें आवश्यकता के समय अधिकारियों के द्वारा जवानों को छुट्टी नहीं दिया जाना, अधिकारियों और जवानों के बीच में वेतन का भारी अंतर, प्रमोशन में उच्च अधिकारियों की मनमानी, निजी पारिवारिक मुद्दे और कभी कभी सख्त पोस्टिंग यानी मुश्किल परिस्थितियों में काम करना आदि जैसे विषय जवानों में तनाव के मुख्य कारण माने गए हैं। दोस्तों, हालांकि सेना द्वारा योग कक्षाएं, दैनिक व्यायाम, परामर्श और अन्य उपचारात्मक उपाय जवानों को इन सब परिस्थितियों से उबारने के लिए प्रयास में लाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के मानसिक तनाव और थकान को दूर करने के लिए अभी भी कुछ नया किए जाने की जरूरत है।